नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पंजाब कांग्रेस में टिकट्स के ऐलान में क्यों हो रही है देरी, चुनावी मौसम में नेता किससे मांग रहे हैं आशीर्वाद और आम आदमी पार्टी की शोभा यात्रा पर कैसे की जा रही है सियासत। पंजाब में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी की सभी पार्टियों ने सभी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। इसकी एक बड़ी वजह पंजाब का बदला सियासी समीकरण है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के अंदर भी टिकट्स को लेकर मंथन और विरोध का दौर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बची हुई 5 सीटों पर कांग्रेस टिकट्स का ऐलान करने में देरी कर रही है। पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया, पर पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर फैला असंतोष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बची हुई 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी के अंदर भी अब माथापच्ची चल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसके साथ ही 40% वोट प्रतिशत हासिल कर पार्टी ने पंजाब में अपनी पैठ को और मजबूत किया था। पर अब जब 2024 में दोबारा इम्तिहान की घड़ी आई है तो पार्टी नहीं चाहती है कि उसे विरोध और असंतोष के चलते किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। पंजाब में कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा विरोध पटियाला, संगरूर और जालंधर में देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को टिकट दिया है, जिन्होंने हाल ही के दिनों में कांग्रेस ज्वाइन किया था। वहीं संगरूर से सुखपाल खैरा और जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली पटियाला सीट पर टेंशन की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह परनीत कौर, जो अब बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रही है। दूसरी वजह डॉक्टर धर्मवीर गांधी, जिनका स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध का आलम यह है कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस के टकसाली नेता अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के सामने ही धर्मवीर गांधी का विरोध करते हुए दिखाई दिए थे। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਹਲਕਾ ਸਤਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਮੋਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਗੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਨੌਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ? ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ। ਤਿਗੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ। वहीं संगरूर और जालंधर सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी और सुखपाल खैरा को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी के अंदर नेताओं की नाराजगी देखने को मिली थी। जालंधर में संतोष चौधरी के परिवार की तरफ से असंतोष प्रकट किया गया था, तो वहीं संगरूर में दलवीर गोल्डी ने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि इन सीटों पर अब तक पार्टी ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। पंजाब में 13 सीटों पर कांग्रेस की चुनौती सिर्फ टिकटों का बंटवारा ही नहीं, बल्कि टेंशन की वजह वो नेता भी हैं जो हाल ही के महीनों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। इस लिस्ट में करमजीत कौर चौधरी, तेजिंदर सिंह बिट्टू, रमनीत सिंह बिट्टू, श्याम सुंदर अरोड़ा, मनप्रीत सिंह बादल, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल, सुनील जाखड़ जैसे दर्जन भर नेता हैं। कांग्रेस का जो रिजेक्टेड है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेड है, जिसे हम टिकट देने से इनकार कर देते हैं, ओहदा देने से इनकार कर देते हैं, पोजीशन देने से इनकार कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है आओ हमारे पास बैंकरप्सी ऑफ कैंडिडेट्स है, हमारे पास कॉम्पिटेंट लीडर्स ही नहीं है। इनके प्रधान फॉर्मर कांग्रेस, इनके कैंडिडेट्स फॉर्मर कांग्रेस, प्रवक्ता फॉर्मर कांग्रेस, ऑफिस बेरर्स फॉर्मर कांग्रेस। एक सुझाव है बीजेपी को, अपना नाम फॉर्मर कांग्रेस ही रख लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर्स है ही नहीं। पंजाब में कोई बनना ही नहीं चाहता, ना तो कैंडिडेट बनना चाहता है, ना बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता जहाज है। देखो गल है कि भी बीजेपी का परिवार वध रहा है और परिवार जब वधदा है तो समाज च जिहड़े इस्टैबलिश लीडर ने, इस्टैबलिश लोग ने, जे वो बीजेपी की पॉलिसीज़ के नाल जुड़ते हैं या उन्होंने अच्छा मनते हैं तो बीजेपी की मैंबरशिप ने माड़ा की है।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਬ ਜਾਗੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ठीक है ना। बहरहाल अब देखना ये होगा पंजाब की बची हुई 5 सीटों पर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और पंजाब में विपक्षी दलों से अपने गढ़ को इस बार कैसे बचाती है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की तरफ से कल पंजाब की फरीदकोट और होशियारपुर सीट पर कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया गया और तो वहीं होशियारपुर से अमरजीत कौर को टिकट दिया गया है। इत्तेफाक की बात यह है कि कल जब अमरजीत कौर के नाम का ऐलान किया गया तो उसी दिन उनका बर्थडे भी था। इस मौके पर टिकट मिलने की खुशी ने जन्मदिन के जश्न को दोगुना कर दिया। अमरजीत कौर 13 साल टीचर की नौकरी करने के बाद साल 2013 में अकाली दल ज्वाइन करके अपना राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद साल 2017 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, पर जब साल 2022 में उनका टिकट कटा तो अमरजीत कौर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस हाईकमांड ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੂਕੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੂਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਮੰਦਰ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ? ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹੂਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹੂਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੂੰਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਊਂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ है वो इसी तरह बरकरार रखूंगी। पंजाब में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही नेता गुरुद्वारों का रुख कर रहे हैं और गुरुओं का आशीर्वाद लेने में जुटे हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है महेंद्र सिंह केपी की जो जालंधर से अकाली दल के कैंडिडेट हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं खंडूर साहिब में से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लालजीत भुल्लर की। और जो तीसरी तस्वीर है वो है फिरोजपुर से अकाली दल के कैंडिडेट नरदेव सिंह की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां महेंद्र सिंह केपी और लालजीत भुल्लर अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे, गुरुवाणी का वहां श्रवण किया और अरदास करने के बाद सेवा की, तो वहीं नरदेव सिंह ने गुरुद्वारा टूटी साहिब में नतमस्तक होकर गुरु का आशीर्वाद लिया है। इसी बीच अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध भी देखने को मिला है। ये विरोध किसान या किसी संस्था की तरफ से नहीं था बल्कि आम आदमी पार्टी का विरोध किया गया आम जनता की तरफ से। दरअसल लालजीत सिंह भुल्लर जब गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए पहुंचे तो परिक्रमा के दौरान एक श्रद्धालु ने उन्हें घेर लिया, उनसे सवाल जवाब करने लगा और उसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੇ ਪਿਤਾ सरदार जोरा सिंह मान इतों इलेक्शन लड़ते रहे और जितते भी रहे हैं। आज है हनुमान जयंती और इसी मौके पर आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की एक मांग पूरी हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे हनुमान जी का आशीर्वाद बताया है और इसी मौके पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक शोभा यात्रा भी निकाली गई थी और उसी शोभा यात्रा को लेकर अब बीजेपी सहानुभूति की सियासत करने का आरोप लगा रही है। हनुमान जी की कृपा से उनको इंसुलिन मिला। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर पर जारी घमासान के बीच आज केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दी गई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था, लिहाजा आज उन्हें जेल में इंसुलिन का शॉट दिया गया। कल ही कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के जरिए केजरीवाल की सेहत का ख्याल रखे जाने का आदेश दिया था। ईडी की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दिए जाने को आम आदमी पार्टी ने हनुमान जी की कृपा बताई है। अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी को याद किया, उनके भक्त हैं, हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी ने उनके संकट हरे। आज उनको हनुमान जयंती के दिन इंसुलिन मिली। 300 से ऊपर शुगर थी, रोज कह रहे थे, ना जेल प्रशासन मान रहा था ना सरकार मान रही थी, मगर अंततः देखिए हनुमान जी की कृपा से उनको इंसुलिन। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल हनुमान जी के भक्त हैं, इसीलिए आज हनुमान जयंती के दिन ही उन्हें इंसुलिन की डोज मिली है। पार्टी के मुताबिक केजरीवाल को आज के दिन मिले इंसुलिन उनके लिए संजीवनी के समान है। जब भगवान राम को संकट हुआ तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेके आए थे। लोग ही हमारी संजीवनी है, लोगों का आशीर्वाद ही हमारे लिए संजीवनी है। हनुमान जयंती के मौके पर पार्टी की तरफ से जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें भी हनुमान जी की गदा के साथ इंसुलिन की तस्वीर लगी हुई थी। हनुमान जी के वेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भी हाथों में इंसुलिन की प्रतिकृति रखी हुई थी। ये आम आदमी पार्टी की शोभा यात्रा है जिसमें आपको दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज दिखाई देंगे गदा लेके साथ में। लेकिन इस हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में एक राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। सौरभ भारद्वाज के हाथ में गदा है, गदे पे इंसुलिन के शॉट्स लगे हुए हैं और ठीक उनके पीछे हनुमान जी के रूप में जो सजे हुए व्यक्ति हैं उनके हाथ में भी आपको इंसुलिन के शॉट्स दिखाई देंगे। हनुमान जयंती के मौके पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें इंसुलिन को दर्शाकर आम आदमी पार्टी ने सियासी संदेश देने की कोशिश की। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंची। तस्वीरों में आप देखिए ये वही हनुमान मंदिर है जहां पे अरविंद केजरीवाल आमतौर पे अक्सर आया करते थे, चाहे वो चुनाव के बाद हो, चुनाव के पहले हो, और हर साल हनुमान जयंती पे वो पहुंचते थे। अब जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और ऐसे में ये कमान जो है सुनीता केजरीवाल ने खुद संभाली अपने हाथ में। सुनीता केजरीवाल पहुंची है हनुमान मंदिर, सीपी के आइकॉनिक हनुमान मंदिर में। और देखिए कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का एक हनुमान कार्ड इस चुनाव में देखने को मिल रहा है।
हनुमान जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल हर साल इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जेल में होने की वजह से इस बार केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची और सबके संकट दूर होने की प्रार्थना की। दूर करें, मेरी भी कष्ट। इधर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी लोगों की सहानुभूति लेने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हल नहीं निकलेगा। इन बातों से मसला नहीं हल होगा। मसला ये है कि आपने हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का अपने दोस्तों को लुटा दिया और शराब का नशे में दिल्ली को धकेल दिया। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी कब देंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की सेहत के जरिए सहानुभूति का कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिश चुनावों में कितनी कारगर साबित होती है, इसका तो 4 जून को मतगणना वाले दिन ही पता चल सकेगा। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट। सियासत से इतर हनुमान जयंती पर चंडीगढ़ में हनुमान मंदिर और हनुमान धाम में खूब रौनक देखने को मिली है। ये तस्वीर है चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में श्री हनुमान गुग्गा बाड़ी मंदिर की। ये सुबह पहले हनुमान जी का जल अभिषेक यहाँ पर किया गया, उसके बाद दोपहर के समय में सुंदरकांड का पाठ और यज्ञ किया गया। उसके अलावा मंदिर में श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए लगभग 11 क्विंटल लड्डुओं का भोग भी लगाया गया था। आज हनुमान जयंती है और हनुमान मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की, भक्तों की खूब भीड़ है, वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 20 हनुमान गुग्गामाड़ी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुँच रहे हैं, भगवान के सामने हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम जो मंदिर है वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो कार्यक्रम है उनको कर रखा है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ हो। फिलहाल जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग 11 क्विंटल जो लड्डू है उसका वितरण है वो भक्तों को किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सुंदरकांड का पाठ है उसका आयोजन है वो किया जाएगा। फिलहाल और कुछ तैयारियां की जा रही है। ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी वो मौजूद हैं। पंडित जी, आज हनुमान जयंती है, क्या खासे कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आज सभी भक्तों को जो है हनुमान जयंती के जो उपलक्ष्य में जो सब बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और संकट मोचन हनुमान जी जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि खुशहाली लाएं, ऐसी शुभकामनाएं और बार जो है प्रार्थना करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज के दिन ही जो है भगवान हनुमान जी ने जो है जन्म लिया था और इस उपलक्ष्य में जो है हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो हमारे मंदिर में भी जो बहुत बड़ा ही धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सबसे पहले तो प्रातः जो है 7 बजे जो है हनुमान जी का दिव्य अभिषेक किया और अभिषेक पूजन किया, आरती की और उसके बाद जो है निरंतर भक्तों के द्वारा भी जो है पूजा अर्चन चलता रहा है और इसके बाद जो है 3 बजे से 7 बजे तक जो है सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। सुंदरकांड के पाठ के बाद जो 108 बत्तियों से बड़ी दिव्य आरती जो होगी और सारे भक्तों के द्वारा जो है आरती सामूहिक रूप से की जाएगी और उसके बाद 7:30 बजे के बाद जो विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें, खूब रौनक है वो मंदिरों में नज़र आ रही है क्योंकि आज हनुमान जयंती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुंदरकांड का जो पाठ है उसका आयोजन है वो किया जाएगा। उसके बाद शाम को जो भंडारा है उसका भी आयोजन है भक्तों के लिए किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। आजकल के परिवेश में बच्चे अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर बच्चों को सनातन धर्म, प्राचीन परंपरा, कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा संस्कृत में दी जाती है ताकि देश की युवा पीढ़ी अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूक हो पाए। ये एक साधारण सा स्कूल है, लेकिन शिक्षा के मामले में ये बिल्कुल अलग और खास है। चंडीगढ़ का प्राचीन श्री गुग्गामाड़ी हनुमान मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ सनातन परंपराओं, धर्म, कर्मकांड, प्राचीन पद्धतियों को बचाने की कोशिश भी की जाती है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा, दीक्षा और कर्मकांड निःशुल्क पढ़ाया और सिखाया जाता है।
बच्चों को धर्म, वेद और ज्योतिष से जोड़ने की कोशिश होती है ताकि आगे चलकर ये बच्चे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। हमारा जो हिंदू धर्म है सनातन धर्म है और हमारी जो वैदिक कर्मकांड है और सनातन धर्म का प्रचार के लिए हो, बाकी तो और सभी विषय होते हैं लेकिन मुख्य विषय ये है। गुरुकुल पद्धति से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ संस्कृत ही नहीं, हिंदी, अंग्रेजी समेत सभी तरह की शिक्षा मिल सकती है। यहाँ पर छात्रों की दिनचर्या की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। 4 बजे ये बच्चे जो है अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, उसके बाद नहा करके 5 बजे ये यहाँ पर संध्या इत्यादि करते हैं। 6:30 से 6:30 बजे नीचे यज्ञशाला में रोज हवन होता है। इनका मुख्य उद्देश्य है, हमने पहले संध्या करनी है। संध्या करने से क्या होता है, बच्चा तेजस्वी होता है। तेजस्वी हो गया तो वो वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ करके जो है वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। संस्कृत कॉलेज में बच्चों को 8वीं पास करने के बाद प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद उनकी पूरे वैधानिक तरीके से पढ़ाई शुरू होती है। हमारे पास जो छात्र आता है वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। फिर हम उसको बनारस विश्वविद्यालय से 10वीं करवाते हैं और 11वीं में हम उसको पंजाब विश्वविद्यालय में ले आते हैं। कम से कम 12 या 13 साल का वो बच्चा होना चाहिए, उससे नीचे नहीं लेते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर वो वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। छात्रों का मानना है कि इससे वो अपने धर्म के प्रति जागरूक होते हैं। विद्या के अलावा हमें सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ प्राप्त होता है। जो पुरानी संस्कृति थी, जो सनातन धर्म था, उसके प्रति या फिर भगवान के प्रति जो आस्था थी, वो पुनः हम जागृत करने की कोशिश में हैं कि वो पुनः हम जागृत करें। वापस अपनी रूट्स में जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बीच में ये चीज़ें छूट चुकी थी। लोग सनातन धर्म से अलग हो चुके थे, पर अभी कुछ सालों से इस चीज़ के प्रति लोगों का मन जागृत हुआ है। लोग अपने जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके प्रति हमारा एक वो होना चाहिए ना उद्देश्य कि हमें जिन्होंने इस धरती में भेजा। ये महाविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड है और छात्रों को यहाँ से 5 साल के बाद डिग्री भी दी जाती है ताकि ये बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सनातन धर्म की परंपराओं का प्रचार प्रसार कर सकें। लगभग 20 सालों से जो छात्र है उनका इसकी तरफ है जो रुझान है वो लगातार बढ़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। आज तक पंजाब में आप देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की गुलाबी मौसी के नाम से फेमस एक्ट्रेस निर्मल ऋषि को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 80 साल की उम्र में निर्मल ऋषि को 41 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये पुरस्कार मिला है। इन 41 सालों में निर्मल ऋषि ने 80 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अमृतसर में रंजीत एवेन्यू के पास दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी फैल गई। इस गोलीबारी में एक शख्स भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद के चलते ये गोलीबारी हुई। घायल शख्स को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। बठिंडा में सरहिंद नहर के किनारे बड़ी उड़िया कॉलोनी में एक झुग्गी में आग लगने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने आसपास की 4-5 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों के मुताबिक ये आग खाना बनाते समय लगी थी। इस घटना की खबर मिलने के बाद आप विधायक जगरूप सिंह गिल परिजनों से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अबूहर के उस्मान खेड़ा गांव में एक गरीब महिला के घर में आग लग